नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बिजली वितरण निगमों की निजी का फैसला वापस लेने, स्मार्ट मीटर योजना को रद्द करने, बिजली संशोधन बिल 2022 वापस लेने तथा घरेलू बिजली 300 यूनिट मुफ्त देने, ट्यूबवेल कनेक्शनों पर किसानों को बिना शर्त बिजली मुफ्त देने आदि मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत तहसील सदर पर एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की और सभा किया। सभा की अध्यक्षता किसान सभा के राज्य सचिव अशोक कुमार तिवारी और संचालन भाकपा माले के जिला प्रभारी अतीक अहमद ने किया। सभा को संबोधित करते हुए राज्य सचिव अशोक तिवारी ने बताया कि प्रदेश की योगी सरकार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों को निजी क्षेत्र को देकर के अपने करीबी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। बिजली को लेकर आज आंदोलन है संयुक्त किसान मोर्चे का, और सरकार अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबार में कि दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करने जा रही है, और उसमें कर्मचारियों के हितों की बात भी है। कर्मचारियों को, तमाम लोगों को छटनी किया जाएगा, और जो तमाम पद खाली है वहाँ पर उसकी भर्ती भी नहीं हो पाएगी। स्मार्ट मीटर पूरे प्रदेश सहित देश में लगाया जा रहा है, तो भी हम लोगों की मांग है स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला पूरी तरह बंद किया जाए, क्योंकि स्मार्ट मीटर से तमाम शिकायतें आ रही हैं। बिजली का बिल धड़ाधड़ बढ़ता जा रहा है, जहां 10-15 हज़ार लोग लग रहा है तो वहाँ 50 हज़ार तक लोगों बिल आ रहा है, और बिजली लगातार महंगी भी की जा रही है। अभी प्रस्ताव भेजा गया नियामक आयोग को कि लगभग 35% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं कि बिजली को न बढ़ाया जाए, और बिजली का जो निजीकरण किया गया है वो भी निजीकरण वापस लिया जाए पूरी तरह बिजली। और योगी सरकार ने एक वादा किया था चुनाव के समय कि हम किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो हमारी सभी वादे मांगे हैं कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को 300 यूनिट बिजली बिना शर्त मुफ्त दी जाए, ये हम लोगों की मांगे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन अभी माननीय राज्यपाल महोदय को भेजे। भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के अनुसार जनपद अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पदाधिकारी आज तिकोनिया पार्क में इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री को संबोधित एक 5 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मिश्रा को सौंपकर नोएडा के आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं को बिना शर्त रिहा करने तथा उनकी समस्या समाधान करने की मांग की गई। किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करके सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे तथा कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करना चाह रहे थे। कलेक्ट्रेट जाते समय रोडवेज बस स्टॉप पर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञापन लेकर प्रधानमंत्री को भेजने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया। बुद्धनगर जनपद में हमारे किसान भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। वहां का पुलिस प्रशासन, वहां का जिला प्रशासन हमारे आंदोलनकारियों पर बर्बरता पूर्वक जबरदस्ती गिरफ्तार करने का कार्य किया है। वो सारे लोग गौतम बुद्ध नगर के जिला जेल में हैं। उनकी रिहाई की मांग को लेकर के और उनकी जो समस्या है उसके समाधान को लेकर के हम लोग आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन यहाँ के जिला अधिकारी के माध्यम से भेजने का काम हम सब कर रहे हैं। यहाँ पे मांगे अगर पूरे नहीं हुई तो हमारे जो मुखिया हैं उनके निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में, पूरे जनपद में, पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। वो सारी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की। रामनगरी अयोध्या में आने वाले पर्यटकों को एक और सौगात मिल गई। सरयू के तट पर आने श्रद्धालु अब आसमान से अयोध्या का सफर कर सकेंगे। इसके लिए आज हॉट एयर बैलून का उद्घाटन हुआ, जिसके माध्यम से पर्यटक आसमान से लगभग 10 मिनट तक अयोध्या के सरयू घाट और मठ मंदिरों का दर्शन कर सकेंगे। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बैलून का उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर विधायक मौजूद थे। ये एक हॉट एयर बलून आज से प्रारंभ किया जा रहा है अयोध्या विकास प्राधिकरण और पुष्पक एडवेंचर द्वारा। इसको यहाँ पर आज से क्रियान्वित किया जाएगा, और हॉट एयर बलून एक तरह से आकर्षण होता है किसी भी जगह पर। अगर आपको उस शहर को ऊपर से देखना है, नज़ारा लेना है,
तो उसके लिए एक तरीका है और एक रोमांच भरा ये एक्सपीरियंस लोगों को प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक अट्रैक्शन बनेगा और लोग यहाँ पर आएंगे और इसका लुत्फ़ उठाएंगे। और आज इसका पहला दिन है। सुबह शाम हवा के बहाव पे डिपेंड करेगा कि इसको कितने समय तक इसको ऑपरेट किया जा सके, उसी के अनुसार इसको हम लोग संचालित करेंगे। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने आज मॉक ड्रिल किया। शहर के एसएसबी इंटर कॉलेज में एनडीआरएफ ने ये मॉक ड्रिल किया। कई विभाग के कर्मचारी इसमें मौजूद रहे। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट संतोष कुमार, एडीएम वित्त एवं फाइनेंस महेंद्र कुमार के नेतृत्व में लोगों को आज यहां जागरूक किया गया। भूकंप या किसी कारण से बिल्डिंग गिरने पर किस तरह से लोगों की जान बचाई जाए, किस तरह से लोगों को निकाला जाए, बिल्डिंग से मजदूरों का रेस्क्यू किस तरह से हो, इन सब के बारे में आज जानकारी दी गई। सर, आपकी रेस्क्यू टीम लगी है, किस तरह से क्या कर रही है, किन आपदाओं में? ये एनडीआरएफ की टीम है जो प्राकृतिक आपदा होते हैं, जो मैन मेड डिजास्टर होते हैं, जो सीवियर एंड डिजास्टर है, उसमें रिस्पॉन्स करती है। हमारा एक मैंडेट है कि हम मॉक साइज के द्वारा जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और जो कम्युनिटी है उसको ट्रेंड करें। उसी क्रम में आज जो ये अर्थक्वेक सिनेरियो पे एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें हम स्कूली बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं कि अगर भूकंप जैसी आपदा आती है तो आप किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह किसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सुरक्षित निकाल सकते हैं। और जब कहीं स्पेशलाइज रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के डीडीएम है, फायर सर्विस है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो भी है, एक साथ मिलकर कैसे जान माल की रक्षा करते हैं, खासकर लोगों को जीवन को बचाते हैं, उसके ऊपर ये मॉक ड्रिल चल रहा है। एनसीसी के बच्चों को ट्रेनिंग? हाँ, इसमें एनसीसी के बच्चे, स्कूल के बच्चे जो भी हैं, उनको सबको ट्रेन किया जाता है, क्योंकि बच्चे ही जो है आगे जाके सबको संदेश देते हैं, उनके मेमोरी में रहता है। और स्कूल कैंपस चूँकि बहुत बड़ा और बहुत सारे बच्चे इकट्ठे रहते हैं, तो इनको ट्रेन करना अति आवश्यक होता है। तो हमारा एक इवेंट होता है स्कूल में, मॉक ड्रिल चला। नाम बता दें अपना। मेरा नाम संतोष कुमार, डिप्टी कमांडेंट, मैं 11 बटालियन एनडीआरएफ से हूँ। ये हमारा जो मॉक साइज है, हमारे उप महानिरीक्षक डीआईजी मनोज कुमार शर्मा सर के मार्गदर्शन में। ये दरअसल समय समय पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एनडीआरएफ टीम द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के साथ मिल करके प्राकृतिक आपदाओं पर हम कैसे जो है लोगों को बचाएं, कैसे जागरूक करें, इन सब के संबंध में मॉक ड्रिल होते रहता है, जिससे हम लोग अपनी तैयारी जो है परखते हैं। और कहीं अगर विशेष तौर पर किसी खास क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आता है, जैसे भूकंप आता है, तो वहाँ हाई राइज बिल्डिंग है, उसके लोग अगर फंसे हुए हैं तो कैसे रेस्क्यू करके उनको कैसे बचाना है और वहाँ के अगल बगल के लोगों को कैसे जो है अवेयरनेस जो है डेवलप करना है, इसके संबंध में आज मॉक ड्रिल हो रहा है। तो वही सारे मॉक ड्रिल का कार्यक्रम चल रहा है। विद्यालय को विद्यालय विद्यालय में दरअसल ये यहाँ अच्छा प्रांगण है और दूसरी बात ये है कि विद्यालय का जो बिल्डिंग है वो हाई राइज बिल्डिंग है। तो महत्वपूर्ण ये होता है हमारे लिए कि अगर हमारा मॉक ड्रिल अगर हो। संभल में हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए अपने साथियों के साथ जा रहे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव को आज जिला प्रशासन ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर सर्किट हाउस में नजरबंद रखा। जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रशासन तानाशाही पर उतर आया है और जुल्म और अत्याचार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना चाहते हैं। कनौसा गर्ल्स इंटर कॉलेज कैंट में आज मुख्य अतिथि गौरव दयाल तथा विशिष्ट अतिथि जिज्ञासा राज तथा सिस्टर लेसी मैथ्यू, फादर रेमंड डिसूजा का स्वागत किया गया। इनका स्वागत विद्यालय की मैनेजर सिस्टर लूसी गोसाल्वेस, प्रधानाचार्य सिस्टर लिंडा थॉमस, जूनियर शाखा की प्रधानाचार्य सिस्टर प्रिया गुल्टा मिंच, सिस्टर इसाबेला, सिस्टर लीडिया, शिक्षिकाएं तथा सभी विद्यालय सदस्यों के द्वारा किया गया। इस उत्सव का मुख्य विषय अरोरा 2024। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। स्कूल की शिक्षिकाओं द्वारा बैचेज पहनाया गया, बुके द्वारा सम्मान किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की, स्वागत गीत गाया गया और सर्वधर्म प्रार्थना से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा भी बच्चों को उनके कार्य के लिए प्रोत्साहित किया गया। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा मुख्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बता दें कि कनौसा गर्ल्स इंटर कॉलेज में ये आयोजन आज किया था।
जो है कनौसा कॉन्वेंट प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में खड़े हुए हैं और ये वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। कनौसा परिवार जो है 2 विद्यालय चलाता है, एक कनौसा कॉन्वेंट प्राइमरी स्कूल, दूसरा कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो कल जो है कनौसा कॉन्वेंट प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, जिसको कि अभिभावकों ने और यहाँ मौजूद सम्मानित लोगों ने बहुत पसंद किया है। और आज कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के बच्चे विविध कार्यक्रमों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज चीफ गेस्ट में श्री गौरव दयाल जी, कमिश्नर अयोध्या मंडल उपस्थित है और साथ में विशेष गेस्ट के रूप में जिज्ञासा राज है जो IDES है। बच्चों ने सभी विधाओं का समायोजन इस कार्यक्रम में किया है। कार्यक्रम की शुरुआत हमने प्रार्थना नृत्य से की है, उसके बाद सर्वधर्म समभाव पर एक कार्यक्रम है, उसके पश्चात एक नाटक है सीमा रेखा, और डांस का भी रंगारंग प्रस्तुति है जिसमें विभिन्न मौसम में होने वाले डांस और विभिन्न राज्यों में होने वाले डांस प्रस्तुत करेंगे। नहीं, राम मंदिर पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन सर्वधर्म समभाव पर कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। ज्यादातर कार्यक्रम जितने भी आयोजित हुए हैं, सबके पीछे कोई ना कोई संदेश छुपा हुआ है, चाहे विभिन्न राज्यों के भारत के प्रमुख कपड़े और फैशन ब्रांड सियाराम्स ने अयोध्या में अपने तीसरे देवो स्टोर का उद्घाटन किया। दिल्ली के लाजपत नगर और पीतमपुरा में अपने पहले 2 स्टोर्स की बड़ी सफलता के बाद देवो ने इस नए स्टोर के साथ रिटेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह स्टोर भारतीय पारंपरिक पहनावे की खूबसूरती को आधुनिक फैशन के साथ जोड़ते हुए मेड ऑफ इंडिया की भावना को दर्शाता है। इस अवसर पर सियाराम्स के एजुकेटिव डायरेक्टर गौरव पोद्दार ने कहा कि अयोध्या में देवो स्टोर खोलना केवल एक नया स्टोर शुरू करने भर ही सीमित नहीं है। विकास मल्होत्रा ने भी इस पर खुशी जाहिर की। इनॉग्रेशन हुआ है, ये देवो ब्रांड का लॉन्च हुआ है अयोध्या में। इससे पहले हम दिल्ली में शुरू किए थे, ये आज हमारी तीसरी दुकान खोल रहे हैं। ये एक सियाराम्स का ब्रांड है जो मेंस एथनिक वेयर में हमने लॉन्च किया है। इसमें कुर्ता पजामा, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, टक्सीडो, ये सब तरीके की चीज़ें मिलते हैं जो ओकेजन वेयर ड्रिवन है। शादी में दूल्हा या उनके जो साथी हैं वो उनके लिए, और बाकी कैजुअल फंक्शन में घर में कोई पूजा हो या कोई भी इवेंट हो, आजकल कैजुअल वेयर में भी कुर्ता पजामा बहुत चलने लगा है। तो ये ट्रेडिशन वेयर को लेते हुए हम इस ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, हमारे लिए एक इमोशन है जो मेड ऑफ इंडिया, इसका हमने थीम रखा है। वो इसीलिए रखा है कि ये इंडियननेस के ऊपर एक ब्रांड है। मतलब इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत कल्चर्स हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी है, और उस डाइवर्सिटी को हम कैप्चर करना चाहते हैं इस ब्रांड में। सियाराम की फैमिली है, सब 40 साल पुरानी कंपनी है। और कमिंग होम टू सियाराम, हम हमेशा एक हमारे डीप रूट्स जो इंडियन कल्चर के हैं उसमें हम बिलीव करते हैं। कपड़ा हमारा मेन बिजनेस था, कपड़ा और गारमेंट का, और वो हर छोटे छोटे गांव में भी आज सियाराम के नाम से लोग जानते हैं। ये जो नया ब्रांड है, ये देवो नाम से हमने एथनिक वेयर में रेडीमेड गारमेंट का लॉन्च किया है, और ये मिड टू प्रीमियम ब्रांड है। ये सियाराम के घर से आ रहा है, और सियाराम के जो वैल्यूज़ हैं, कमिंग होम टू सियाराम के जो वैल्यूज़ हैं, इंडियननेस को आगे रखते हुए इस ब्रांड ने वही वैल्यूज़ को आगे लेके जा रहे हैं सब। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिड टू प्रीमियम सेगमेंट के हैं। एथनिक वेयर एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे लोग चाहते हैं कि वो अच्छा दिखे और एस्पिरेशन एक क्रिएट होता है। तो इसमें जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने हम उनको एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस कैसे दे पाएँ, फास्ट डिज़ाइनिंग कैसे नया ला पाए, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको कैसे फॉलो कर पाए, ये हमारी इच्छा है। हमने अभी शुरुआत किया है, तो हम दिल्ली में जो दुकानें खोले हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और वही उम्मीद हम यहाँ रखते हैं कि यहाँ भी वैसा ही रिस्पांस मिले। सर, अयोध्या वासियों क्या कहेंगे? अपने इंटरप्रिटेशन से एक एक्सपेंशन किया है। दिल्ली का जो एक्सपेंशन अभी आज यूपी में पहली बार अयोध्या में किया है, आगे आने वाले टाइम तक हम मार्च तक करीब 10 दुकान यूपी दिल्ली में खोल लेंगे। तो आए, आप देखें और पसंद करें, फीडबैक दीजिए तो हम और बेटर कर पाएँ। गुड नेम सर बताएं।